पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 23 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन लगा और उस लॉकडाउन की आड़ में जो तस्वीरें सामने आई वो देश के लिए न कि इंसानियत के लिए भी खतरनाक थी, क्योंकि तबलीगी जमातियों को बलि का बकरा बनाया गया। तबलीगी जमातियों को बदनाम करने के लिए हर हथकंडा सरकार द्वारा अपनाया गया। चाहे दिल्ली सरकार की बात की जाए, चाहे यूपी सरकार की बात की जाए, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए, तमाम राज्यों की सरकारों ने अपने अपने शहर में कोरोना फैलने का ठीकरा जो है वो तबलीगी जमातियों के सिर पर मढ़ दिया। और तबलीगी जमातियों को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया ने जो कैंपेन चलाया, 1, 2, 3 दिन नहीं बल्कि 3 महीने तक यही तस्वीरें दिखाई गई कि देखिए तबलीगी जमाती आज ये कर रहे हैं। तबलीगी जमाती देश के लिए कितने खतरनाक साबित हो रहे हैं। तबलीगी जमातियों को भरपूर तरीके से कोसा गया, इंसानियत को शर्मसार किया गया और इस इंसानियत को शर्मसार होते हुए दुनिया ने देखा। और दुनिया में किस तरीके से केंद्र सरकार की भदपिटी, इसकी भी तस्वीरें हमने लगातार आपके सामने रखी। क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं तबलीगी जमातियों को लेकर के, अब शायद मीडिया का कैमरा उन्हें फोकस नहीं देना चाहता और जो नतीजे, जो सुनवाई तबलीगी जमातियों को लेकर के हम लोगों के सामने आ रही हैं, उस पर होठ खोलने से सरकार बच रही है और होठ खोलने से केंद्र सरकार बच रही है। राज्य और केंद्र सरकार के खेल में तबलीगी जमातियों को ऐसा पीसा गया कि मुसलमानों से लोग नफरत करने लगे। कुछ ऐसी तस्वीरें जो अब लखनऊ कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया है तबलीगी जमातियों को लेकर के, एक बार इस पर नजर डालते हैं, फिर मैं अपनी बात को रखूंगा। तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 11 बांग्लादेशी नागरिकों को लखनऊ की एक अदालत ने अपने घर लौटने की अनुमति दे दी है। बांग्लादेश से भारत आए तबलीगी जमात के 11 लोगों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ सभी को 1 साल बाद उनके देश रवाना कर दिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी विदेशी नागरिकों को एक बस से भदोई पुलिस की एक टीम के साथ शनिवार को यहां भेजा गया है। पुलिस टीम सभी को कोलकाता के रास्ते से 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पार कराने के बाद वापस लौटेगी। उन्होंने बताया कि देश में पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों के इकट्ठा होने पर मचे बवाल के बाद पुलिस ने एक खुफिया जानकारी पर 31 मार्च को भदोई शहर के काजीपुर मोहल्ले में एक व्यक्ति के निजी गेस्ट हाउस पर छापा मारकर तबलीगी जमात के बांग्लादेश के 11, एक असम और 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया कि ये सभी 11 बांग्लादेशी नागरिक पिछले साल 3 मार्च को दिल्ली से आए थे और 4 मार्च से यहाँ रुके हुए थे। टूरिस्ट वीजा पर आए सभी 11 बांग्लादेशी नागरिकों को धर्म का प्रचार प्रसार करने सहित अन्य वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में पकड़ा गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में 3 भारतीय और 11 बांग्लादेशी नागरिकों तथा इन्हें संरक्षण देने वालों कुल 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें से 3 को जमानत पर छोड़कर सभी 7 स्थानीय तबलीगी जमात के लोगों को क्लीन चिट मिल गई थी। बांग्लादेश नागरिकों को पहले 14 दिन अलग रखे जाने के बाद कोरोना नेगेटिव होने पर जिला जेल भेज दिया गया, जहां 4 माह तक सभी जेल में बंद थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में यहां तबलीगी जमात के संचालनकर्ता के निजी गेस्ट हाउस से तब से रखा गया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद यहां जेल में बंद तबलीगी जमात के सभी सदस्यों को जमानत पर रिहा कर दिया गया और मामले की सुनवाई लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चली, जहां इन सभी पर प्रत्येक 1500 रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश देने के साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि ये लोग अपनी सजा पूरी कर चुके हैं इसलिए इनको वापस भेज दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि तबलीगी जमातियों को लेकर के
किस तरीके से खबरों का उच्चारण किया गया, किस तरीके से हम लोगों के कानों में ये बताने की कोशिश की गई कि तबलीगी जमातियों ने देश में कोरोना फैलाया। और इसमें सबसे दोहरापूर्ण रवैया अगर किसी राज्य सरकार ने अपनाया तबलीगी जमातियों के साथ तो वो थे सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हर जगह छापेमारी की, तबलीगी जमातियों को पकड़ा, क्वारंटाइन किया और क्वारंटाइन के साथ साथ जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया। और अब 11 बांग्लादेशी जमातियों को उनके घर भेजा जा रहा है। इस पर मीडिया बात करना नहीं चाहता और राज्य सरकारें कुछ भी कहने से डर रही हैं, क्योंकि डर इसलिए रही हैं कि एक तगड़ा झटका लगा है राज्य सरकार को तबलीगी जमातियों के मामलों में, क्योंकि इससे पहले जितने भी फैसले तबलीगी जमातियों के हक में आए हैं वो यकीनन एक करारा तमाचा था इन लोगों के मुंह पर। 1 साल की सजा काटने के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा कि इनको बाइज्जत सही सलामत इनके घर पहुंचाया जाए और इन लोगों के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ है इसके लिए हम इनसे माफी मांगते हैं। ये मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते वक्त कहा और जब ये फैसला मजिस्ट्रेट ने सुनाया तो आप समझ सकते हैं कि तबलीगी जमातियों को क्यों, किस वजह से टारगेट किया गया। एक करारा तमाचा योगी सरकार के मुंह पर तबलीगी जमातियों के मामले में लगा है और मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।